नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज अपना टॉपिक है संकरण। कि संकरण क्या होता है, संकरण से ज्यामिति कैसे बनती है और संकरण से लोन पेर आने से ज्यामिति किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो ये अपने एक एक कर अपने पढ़ते जाएंगे। कल पढ़ा था आपने sp संकरण, आज पढ़ते हैं sp2 संकरण। तो sp2 संकरण क्या होता है, sp संकरण क्या होता है। कल अपने पढ़ा था sp संकरण में ज्यामिति रेखीय होती है। sp संकरण में ज्यामिति रेखीय होती है इस प्रकार से, इसको लीनियर शेप कहेंगे, रेखीय ज्यामिति। तो रेखीय ज्यामिति के लिए बॉन्ड एंगल होता है वो 180 का होता है, 180 डिग्री का होता है। और sp2 संकरण में जो ज्यामिति बनती है वो होती है ट्राई एंगुलर, यानी कि समतल त्रिकोणीय ज्यामिति होती है। और समतल त्रिकोणीय क्यों होती है, क्योंकि इसको समतल पर ऐसे रखा जा सकता है। तो ये समतल पर रखा जाने के कारण इसको ज्यामिति क्या कहेंगे, समतल त्रिकोणीय ज्यामिति कहेंगे। और बॉन्ड एंगल ये टोटल 360 होता है, 360 के 3 टुकड़े करोगे तो क्या हो जाएगा 120 120 120, यानी कि 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है sp2 संकरण में। यदि sp2 संकरण में एक जगह लोन पेर आ जाए, तो लोन पेर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं होता। तो एक जगह लोन पेर आ जाए, मान लो इस जगह लोन पेर आ गया, तो इस ज्यामिति को कौन सी ज्यामिति कहेंगे, वी शेप। इसको इस प्रकार से देखोगे तो ये ज्यामिति आपको वी शेप दृष्टिगोचर होगी। यदि दो लोन पेर आ जाए तो ये ज्यामिति क्या हो जाती है, रेखीय ज्यामिति। अब दो लोन पेर आ गए तो लोन पेर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, इसीलिए इस ज्यामिति को क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। sp2 में ये बात है। थोड़ा सा sp3 के बारे में भी बात कर लेते हैं। sp3 संकरण की ज्यामिति होती है वो होती है चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय होती है। इस प्रकार की ज्यामिति आपको मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, NH4+ अमोनियम आयन, इस प्रकार में मिलेगी। चतुष्फलकीय बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। यदि इसमें भी एक लोन पेर आ जाए, इसकी खास बात है, इसको कैसे ही घुमा लो से वैसी की वैसी चतुष्फलकीय ज्यामिति दिखाई देगी, यानी किसी भी एंगल से देखो तो एक जैसी ज्यामिति दिखाई देती है। अब देखो एक लोन पेर आ जाए तो अब लोन पेर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, तो इसको क्या कहेंगे, इस ज्यामिति को कहेंगे अपने पिरामिडल। क्या कहेंगे इसे, पिरामिडल। जैसा अमोनिया की जो शेप होती है वो पिरामिडल होती है। और दो लोन पेर आ जाए, एक लोन पेर मान लो और आ गया, तो एक लोन पेर और आ गया तो ये ज्यामिति कैसी बन सकेगी, वी शेप। जैसा आप पढ़ते हो जल, वाटर ऑफ इंडिया, जल है वो वी शेप का होता है। और बॉन्ड एंगल जल का 104 डिग्री 27 मिनट का होता है। वो लोन पेर बॉन्ड पेर ऐसा VSEPRT, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेर रिपल्सन थ्योरी में अपना आप पढ़ेंगे VSEPRT, जिसको सिज्विक व पावेल ने दिया था, उसमें ये प्रतिकर्षण वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। यदि 3 लोन पेर आ जाए तो ये ज्यामिति क्या हो जाएगी, रेखीय हो जाएगी। ये तो बात थी चतुष्फलकीय ज्यामिति। sp3d संकरण और ज्यामिति चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होती है। यदि आप sp3d संकरण हो तो ये ज्यामिति होती है, ये तो sp2 संकरण की ज्यामिति होती है समतल त्रिभुजीय। एक पिरामिड नीचे बन जाए व एक पिरामिड ऊपर बन जाए तो इस शेप को कहेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिड। इस शेप को क्या कहेंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। ये बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है, ये भी 120 का है, ये भी 120 का है। क्योंकि इस प्रकार से देखो टोटल 360 के 3 भाग हैं, 120 120 और 120। और ये बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का है, इसके साथ भी 90 डिग्री का है। अब इसके साथ देखो 90 डिग्री का है, अब इसके साथ भी देखो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के 3 नीचे है और 3 ही ऊपर है। इसको कहेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिड। ये त्रिकोण बन गया, एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। यदि दोबारा से ध्यान दें, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिड। एक लोन पेर आ जाए तो एक लोन पेर आ गया तो अब ज्यामिति कैसी होगी, इस प्रकार की ज्यामिति होगी। इस ज्यामिति को कहेंगे डेकुली। डेकुलिया इसका नाम होता है सीसा। इस ज्यामिति ऐसी ज्यामिति रह जाती है। इस ज्यामिति को कौन सी ज्यामिति कहते हैं, एक लोन पेर आते ही
इधर वाला लोन पेयर आ गया, तो यह इस ज्यामिति को आप कैसी ज्यामिति कहती हो? सीसा या डेकुली। आपको याद होगा, या आप थोड़े से पुराने हैं तो डेकुली को पुराने टाइम में वाटर पानी निकालने के लिए, कुओं में से पानी निकालने के लिए काम में लेते थे। ये ज्यामिति डेकुली है और इसको सीसा कहते हैं, सीसा। इसको विकृत चतुष्फलकीय भी कहते हैं, क्योंकि चतुष्फलकीय ज्यामिति इस प्रकार की होती है, चतुष्फलकीय ज्यामिति इस प्रकार की होती है और ये ऐसी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? विकृत चतुष्फलकीय। ऐसा SF4 TeCl4 इनमें पाई जाती है। यदि दो लोन पेयर आ जाए, एक लोन पेयर और आ जाए, एक लोन पेयर और आ जाए, तो ये ज्यामिति ऐसी हो गई। इस ज्यामिति को तो आपको देखने से पता चल रहा है ये ज्यामिति कैसी है? टी सेप ज्यामिति होती है। यदि दो लोन पेयर आ जाए, sp3d संकर्ण हो, और एक लोन पेयर और आ जाए, तो ये ज्यामिति कैसी हो जाएगी? देखिए, और भी लोन पेयर आ जाए तो भी ये कैसी होगी? देखिए, इसी प्रकार से अष्टफलकीय ज्यामिति बनती है sp3d2 संकर्ण में। sp3d2 संकर्ण में ज्यामिति अष्टफलकीय बनती है। और ये देखो, ये ज्यामिति बन चुकी है अष्टफलकीय। ये देखो, अष्टफलकीय में सभी के सभी बॉन्ड एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, सभी के सभी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री की होती है। इस ज्यामिति को कौन सी ज्यामिति कहेंगे? अष्टफलकीय ज्यामिति कहेंगे। और 90 डिग्री के 12 है, इसको वर्ग समतलीय ज्यामिति कहते हैं। ऐसा DSP2 संकर्ण में होता है। और एक पिरामिड नीचे बन गया, एक पिरामिड ऊपर बन गया, इसको कहेंगे अष्टफलकीय। एक को कहेंगे तो वर्ग समतलीय पिरामिडी, इसको कहेंगे तो वर्ग समतलीय द्विव पिरामिडी। अष्टफलकीय का दूसरा नाम वर्ग समतलीय द्विव पिरामिडी है, यानी कि स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। ये स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिड है, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर है और एक पिरामिड नीचे, एक पिरामिड ऊपर, तो स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल। एक लोन पेयर आ गया स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, या इसको ऐसे कह दो चाहिए, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। दो आ गया तो दो लोन पेयर आ गया तो स्क्वायर प्लेनर, तीन लोन पेयर आ गया तो टी सेप, चार लोन पेयर आ गए तो वी सेप, पांच लोन पेयर आ गए तो रेखीय। तो ये ऐसा अष्टफलकीय ज्यामिति में होता है। sp3d3 की ज्यामिति पंचकोणीय द्विव पिरामिडी होती है, पंचकोणीय द्विव पिरामिडी। थोड़ा सा देखो अब कि हाइब्रिडाइजेशन कई प्रकार का होता है। एक हाइब्रिडाइजेशन sp प्रकार का होता है, इसकी ज्यामिति रेखीय होती है। रेखीय ज्यामिति को अपने लीनियर बोल देते हैं। इस प्रकार से होती है, यहाँ पर कोई एटम आ जाता है, एक एटम इधर जुड़ गया, एक एटम इधर जुड़ गया, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। sp संकर्ण की बात थी। sp2 संकर्ण में क्या होगा? sp2 संकर्ण में ज्यामिति कैसी हो जाती है? समतल त्रिकोणीय ज्यामिति हो जाती है। समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय ज्यामिति में क्या होगा? देखो, इस प्रकार की व्यवस्था होती है। एक तीन प्रकार के बंध होते हैं, इसमें बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। इस प्रकार से बंध बनते हैं, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। यदि इसमें एक लोन पेयर आ जाए तो इस प्रकार की ज्यामिति को वी सेप कहेंगे, क्योंकि लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, तो इस ज्यामिति को वी सेप ऐसे भी बोल देते हैं। ये एक ही बात है। इसको उल्ट कर देखें तो ये ऐसी ज्यामिति रहेंगे, लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, वी सेप होती है। यदि दो लोन पेयर आ जाए तो ये ज्यामिति कैसी हो जाएगी? रेखीय हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान होता नहीं, तो इस ज्यामिति को क्या कहेंगे? रेखीय। sp3 संकर्ण होता है। sp3 संकर्ण की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल होती है। यदि इसमें एक लोन पेयर आ जाए, ये चतुष्फलकीय इस प्रकार से होती है। यदि इसमें एक लोन पेयर आ जाए तो ये इस ज्यामिति को पिरामिडल ज्यामिति कहते हैं, जैसा अमोनिया में पाया जाता है। दो लोन पेयर आ जाए तो इस प्रकार की ज्यामिति हो जाती है। ऐसी ज्यामिति जल में पाई जाती है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाता है। तीन लोन पेयर आ जाए तो ये ज्यामिति कैसी हो जाएगी? रेखीय हो जाएगी, ये लीनियर हो जाएगी। sp3d की ज्यामिति क्या होती है? sp3d की ज्यामिति होती है वो होती है समतल त्रिकोणीय द्विव पिरामिडल। समतल त्रिकोणीय द्विव पिरामिडल कैसी बनती है? अभी देखो, आपको 3D डायग्राम बनाकर दिखा दिए। और ये होती है, अपने ऐसे कहते हैं कि त्रिकोणीय
त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी त्रिकोणीय होती है इस प्रकार की, ये त्रिकोणीय ज्यामिति है। द्विपिरामिडी का मतलब एक पिरामिड तो ऊपर बन गया और एक पिरामिड नीचे बन गया, इससे क्या कह सकते हैं अपने त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ये त्रिकोण बन गया, एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड क्या है नीचे, इसे क्या कहेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। यदि एक लोन पे आ जाए, एक लोन पे आ जाए तब ये ज्यामिति इस प्रकार से हो जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं डेकुली कहते हैं। डेकुली, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कर देखें तो ये ज्यामिति कैसी है, ऐसी है। यहाँ पर लोन पेर है, लोन पेर का ज्यामिति निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, तो ये ज्यामिति कैसी है डेकुली। ये पाइसेप नहीं है, पाइसेप देखने में लग रही है क्योंकि ये बंद आगे की तरफ है, ये बंद पीछे की तरफ, पाइसेप ये होता है, इसमें अंतर है। इसको डेकुली या विकृत चतुष्फलकीय कहते हैं। यदि दो लोन पेर आ जाए तो ये ज्यामिति कैसी हो जाती है, टी शेप हो जाती है। ये टी शेप ज्यामिति ClF3 में पाई जाती है, ClF3 में या BrF3 में ये टी शेप ज्यामिति आपने देखी होगी। sp3d2 संकर्ण हो तो sp3d2 संकर्ण हो तो ज्यामिति कैसी हो जाती है, ओक्टाहेड्रल अष्टफलकीय हो जाती है, अष्टफलकीय ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल अष्टफलकीय ज्यामिति कैसी होती है, देखो इस प्रकार की ज्यामिति होती है ओक्टाहेड्रल। एक वर्ग समतल के एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है, तो इस ज्यामिति को कौन सी ज्यामिति कह देंगे, ओक्टाहेड्रल अष्टफलकीय ज्यामिति कह देंगे। तो अष्टफलकीय ध्यान में आ गया, इस प्रकार की ज्यामिति को ओक्टाहेड्रल कहते हैं, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय में यदि एक लोन पेर आ जाए तो ज्यामिति कैसी हो जाएगी, देखो ध्यान से, एक लोन पेर आने से ज्यामिति किस प्रकार से बदल जाएगी इस बात को समझो। ये देखो ये ज्यामिति अष्टफलकीय है, जैसे आपको अष्टफलकीय ज्यामिति SF6 में पाई जाती है। तो एक सल्फर यहाँ बैठ गया, एक फ्लोरीन ऊपर बैठा है, एक फ्लोरीन नीचे बैठा है। इसके पश्चात जो 4 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन इधर बैठा 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 है। तो इस प्रकार से जो ज्यामिति बनेगी इसे क्या कह देंगे अपने, इसे कह देंगे ओक्टाहेड्रल। ओक्टाहेड्रल को क्या कहा जाता है, अष्टफलकीय ज्यामिति कहा जाता है। तो इसमें क्या किया आपने, SF6 में एक को यहाँ बिठा दिया, चारों कोणों पर बिठा दिया, तो ये अष्टफलकीय ज्यामिति है। एक लोन पेर होता, एक लोन पेर आ जाए तो इस ज्यामिति को क्या नाम देंगे अपने, कि स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, यानी कि वर्ग समतलीय पिरामिडल। दो लोन पेर आ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्ग समतलीय। दो लोन पेर आ जाए वर्ग समतलीय, ये ज्यामिति होती है XCF4 में। 8 4 12/2। XCF4 के अंदर क्या होता है, sp3d2 संकर्ण होता है, लेकिन दो लोन पेर आने के कारण इसकी ज्यामिति कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर। ऐसा नहीं होता कि sp3d2 संकर्ण होगा तो ज्यामिति सदैव अष्टफलकीय होगी, फिर लोन पेर भी देखने पड़ेंगे आपको। तो इसकी ज्यामिति क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। और ये बात थी अष्टफलकीय की। यदि ऐसा होता, कैसा होता, ऐसा, यदि ऐसा होता कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3d3 हो, तो ज्यामिति कैसी बनती है, पंचकोणीय द्विपिरामिडी, यानी 5 कोणे वाला बनेगा। पंचकोणीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये पंचकोण बन गया, 5 कोणे बन गई। ऐसा IF7 में पाया जाता है। आयोडीन बीच में बैठा, एक बंद इधर बना, एक बंद इधर बना, एक बंद इधर बना, एक बंद इधर, एक इधर, तो ये बन गया पंचकोणीय। द्विपिरामिडल है, 2 पिरामिड है, एक पिरामिड, एक फ्लोरीन ऊपर बैठा है, एक फ्लोरीन नीचे बैठा है, बाकी फ्लोरीन इसके कोणों पर बैठे हैं। तो इस ज्यामिति को क्या कहेंगे,
पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पंचकोणीय द्विपिरामिडल, पंचकोणीय द्विपिरामिड। इसको हिंदी में लिख कर दिखाऊंगा आपको, पंचकोणीय। पंचकोणीय क्यों कहा है? 5 कोणीय, पहला कोणा, दूसरा कोणा, तीसरा कोणा, चौथा कोणा, पांचवा कोणा, पंचकोणीय द्विपिरामिडी, पंचकोणीय द्विपिरामिडी है, पंचकोणीय द्विपिरामिडी है। एक भी लोन पर आ जाए तो इस ज्यामिति को क्या कहेंगे? एक लोन पर आ जाए, जैसा XCF6 में होता है। XCF6 में एक लोन पेयर आ जाता है, लोन पेयर के कारण इसकी दिक्कत हो जाती है और ज्यामिति है वो विकृत अष्टफलकीय बोलते हैं। XCF6 है तो XCF है, अब 7 नहीं है, XCF6 में ये विकृत अष्टफलकीय बोलते हैं। पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसको नहीं कह सकती, अब इसको क्या कहेंगे? विकृत अष्टफलकीय कहेंगे। तो कोण से संकर्ण में किस प्रकार की ज्यामिति बनती है, बंद कोण क्या होता है, इसको अपने समझा। फिर भी दोबारा से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसमें बंद कोण किस प्रकार के बनते हैं। ये देखो, जब SP संकर्ण हो तो रेखीय ज्यामिति बनती है, इस प्रकार का होता है। SP2 संकर्ण हो तो ज्यामिति कैसी हो जाती है? त्रिकोणीय। SP3 हो तो ज्यामिति कैसी हो जाती है? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय ज्यामिति इस प्रकार की होती है। इस ज्यामिति को क्या कहेंगे? चतुष्फलकीय ज्यामिति कहेंगे, टेट्राहेड्रल कहेंगे। बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ये SP3 संकर्ण में एक लोन पर आ गया तो पिरामिडल, 2 लोन पर आ गया तो वीप शेप। SP3D में ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होती है। ये त्रिकोण बन गया, एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिडल नीचे है, तो इससे ज्यामिति को क्या कहेंगे? त्रिकोणीय द्विपिरामिडल ज्यामिति कहेंगे। इस बात को समझो, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है। यदि इस ज्यामिति को क्या कह देंगे? अपने अष्टफलकीय ज्यामिति कहेंगे। वर्ग समतल, ये वर्ग समतलीय ज्यामिति है, एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है, तो इसको अष्टफलकीय कहेंगे। एक लोन पर आ गया तो वर्ग समतलीय पिरामिडी, और 2 लोन पर आ गया तो वर्ग समतल, 3 लोन पर आ गया तो टी शेप। तो इस प्रकार से ये ज्यामितियाँ होती हैं। तो धन्यवाद। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर।